हम ऐसी खबर पर दस्तक देने जा रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान ने फिर से भारत को युद्ध की गीदड़ भपकियां देना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में मात खाया पाकिस्तान फिर से युद्ध की बात करने लगा है और पाकिस्तान फिर से वही पुरानी वाली एटम बॉम्ब की धमकियों पर उतर आया है। आसिम मुनीर अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर भारत के विरुद्ध एटमी युद्ध की धमकी दे रहा है, तो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में खड़े होकर भारत को युद्ध की गीदड़ भपकियां दे रहा है। आपको हम ये बता दें कि पाकिस्तान अब सिंधु जल समझौते को लेकर बिलबिला रहा है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारत कोई बांध न बना ले और उसका पूरी तरह से पानी न रोक दे, और इसीलिए पाकिस्तान ने भारत को धमकियां देना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत के आर्मी चीफ ने भी युद्ध को लेकर तैयारियों की बात कह दी और कहा है कि हम पाकिस्तान को फिर से धूल चटा देंगे। तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अगला युद्ध पानी को लेकर होगा? आइए हम आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच पहले आतंकवाद को लेकर जंग छिड़ी। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब पानी को लेकर जंग छिड़ने वाली है? भारत के वाटर बम से डरे आसिम मुनीर फिर से एटम बम की धमकी पर आ गए। क्यों पाकिस्तान को लग रहा है कि अब उसका पानी रुकने वाला है? सिंधु जल समझौते पर बिलबिलाया पाकिस्तान, जंग की धमकियां देने लगा। अमेरिका की सरजमी पर खड़े होकर आसिम मुनीर जिस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के देश में खड़े होकर भारत को परमाणु बम वाली धमकियां दे रहे हैं, मुनीर को लगता है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ है। भारत और अमेरिका के बीच खटपट चल रही है, ऐसे में कुछ भी बोल लो। तो मुनीर बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए। अलबत्ता भारत तो आसिम मुनीर की हर धमकी के लिए तैयार है ही। उससे पहले अमेरिका में मुनीर का बायकॉट करने की मांग शुरू हो गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने मुनीर के लिए कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सूट पहनने वाला ओसामा बिन लादेन है। मुनीर के परमाणु धमकी वाले हालिया बयान से पाकिस्तान गुंडा राज जैसा व्यवहार कर रहा है। रूबिन ने अमेरिकी सरकार से कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित करने पर विचार करना चाहिए। रूबिन ने यह भी कहा कि मुनीर को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर अमेरिका का वीजा देने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने यहां तक कह दिया कि जब मुनीर ने यह बयान दिया तो उसी वक्त उन्हें मीटिंग से बाहर निकालकर टेम्पा एयरपोर्ट भेजकर देश से बाहर कर देना चाहिए। अगर आसिम मुनीर को लग रहा है कि वो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरियों का फायदा उठाकर भारत को खुलेआम धमकी देकर चलते बनेंगे, तो जवाब अमेरिका से ही मिल चुका है। अब रही बात भारत की, तो आसिम मुनीर ने जिस सिंधु जल समझौते को लेकर एटम बम की धमकी दी है, उसे ये पता चल चुका है कि भारत ने पाकिस्तान पर जो वाटर बम मारा है, अब पाकिस्तान उस पर बिलबिला रहा है। अब आपको अमेरिका के टेम्पा में दिया गया पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पूरा बयान सुनवाते हैं। मुनीर ने कहा, अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया या इस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम के अगेंस्ट में हमारा कुछ कहना नहीं है कि पाकिस्तान का अवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते हैं, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में भूखमरी का खतरा पैदा हो सकता है। तो मुनीर को यह बात उस वक्त समझ में नहीं आई थी जब उन्होंने भारत के खिलाफ हिंदू मुसलमान वाला जहर उगला था और उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। तभी तो भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया था और फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और पीएम मोदी ने कहा था, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। अब फिर से आसिम मुनीर वही गलती दोहरा रहे हैं
और आसिम मुनीर ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पानी के लिए भारत के खिलाफ जंग की बात कर रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। 1960 में हुई संधि में भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदियों का कंट्रोल मिला। वहीं पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का नियंत्रण दिया गया। अब पाकिस्तान इसलिए डर रहा है, पहले तो मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। अब चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के सिंधु गांव के पास बनना है और इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत बांध भी बना लेगा और उसका पानी भी रोक देगा और इसीलिए पाकिस्तान फिर से एटम बॉम्ब की धमकियों पर उतर आया है। अगर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेताओं को लग रहा है कि वो आतंक और जंग की भाषा बोलकर फिर से सिंधु जल समझौता बहाल करवा लेंगे, तो उन्हें पीएम मोदी की बातें जरूर याद कर लेनी चाहिए। नेहरू जी ने इस ट्रीटी करी और क्या किया? ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए। और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई ये कौन सी बुद्धिमानी थी। भले ही मुनीर भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए ट्रंप के नाम की माला जप रहे हैं और सीज फायर का सारा क्रेडिट ट्रंप को दे रहे हैं, लेकिन भारत कई बार कह चुका है कि जंग डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। हम गोली का जवाब गोले से देंगे। और अब जिस तरह से अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भारत को एटम बम की धमकी दे रहे हैं और आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबने की बात कर रहे हैं, तो मुनीर को पाकिस्तान की आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनसे समझदार पाकिस्तान की आवाम है। भारत लगातार वार्निंग दे रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, वरना पाकिस्तान को पूरी पिक्चर भी देखनी पड़ सकती है। और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से पानी को लेकर जंग की धमकी आनी शुरू हुई है, तो तैयारी भारतीय सेना भी कर रही है। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी नई करतूत दिखानी शुरू कर दी है। जी हां, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय राजनयिकों और कर्मचारियों की पानी और गैस जैसी बुनियादी जरूरतों तक पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन वाली गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। अगर पाकिस्तान अपनी धमकियों से बाज नहीं आया और उसने अपनी नई नई करतूतें बंद नहीं की, तो फिर भारत के आर्मी चीफ का बयान सच हो सकता है। जी हाँ, फिर से भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ सकती है।